यूक्रेन के चेर्निहिव में रूस के विध्वंसक हमले की। चेर्निहिव में गैस स्टेशन पर ड्रोन अटैक हुआ है। जोरदार धमाके के साथ स्टेशन में विस्फोट हुआ। ये देखिए, यूक्रेन ने बैक टू बैक 2 बार हमले का दावा किया। यूक्रेन के खार्किव पर रूस की एयर स्ट्राइक, यूक्रेनी सैन्य पोस्ट पर जोरदार बमबारी की गई। हवाई हमले में यूक्रेनी सैन्य पोस्ट तबाह हुआ। हमले में कई यूक्रेनी जवान घायल हुए। और खार्किव पर एक साथ कई ठिकानों पर किया गया अटैक। हमले में खार्किव में बिजली सब स्टेशन तबाह। हमले के बाद खार्किव में छाया अंधेरा। यूक्रेन ने 15 से ज्यादा हमले का दावा किया। और यूक्रेन के नेप्रोपेट्रोस पर रूस का बारूदी प्रहार। नेप्रोपेट्रोस में यूक्रेनी ड्रोन बेस पर हमला। रूसी हमले में यूक्रेन ड्रोन बेस तबाह हो गया। तो जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल इसमें यूक्रेन का ये ड्रोन बेस है जिस पर रूस ने हमला किया, और नेप्रोपेट्रोस में ये ड्रोन बेस था। इसको तबाह कर दिया इस हमले में रूस ने। और अब आपको बताते हैं कि रूस ने यूक्रेन में कहां-कहां हमले किए हैं। ताजा हमले और उससे जुड़ी जानकारी आपके सामने। लवीव में हमला किया गया रूस की तरफ से, और इसके अलावा इवानो फ्रैंकिवस्क में, ज़ापोरिजिया में, चेर्निहिव, सूमी, खार्किव, खेरसोन, ओडेसा और किरोवोहराद में हमला किया गया। कितने हमले किए गए? तो 500 से अधिक ड्रोन से हमले किए गए, 50 से अधिक मिसाइल हमले किए गए। किंजल बैलिस्टिक मिसाइल का भी प्रयोग किया गया इन इलाकों में अटैक करने के लिए रूस के द्वारा। मनीष हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। मनीष, हम ये देख रहे हैं, हमने जो 10 खबरें शुरू में दिखाई उसमें हमने देखा कि रूस के ऑयल रिफाइनरी, उनके शिप, उनके बोट्स, उनको टारगेट यूक्रेन करता है। और यूक्रेन के इंपॉर्टेंट ठिकानों को रूस तो दहला ही रहा है, हमले कर ही रहा है। इंटेंसिटी बढ़ गई है और यह दिखाई दे रहा है कि रूस की जमीन पर भी आगे बढ़कर यूक्रेन हमला करने की शुरुआत कर रहा है या कोशिश कर रहा है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पुतिन और ट्रंप की मीटिंग के बाद रूस और यूक्रेन के युद्ध में एक जबरदस्त मोड़ आया है, और अब दोनों ही तरफ से अटैक की इंटेंसिटी काफी बढ़ गई है। और अब आप ये देखिए, किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा कि किसी दिन रूस का बेलगोरोद शहर जो है वो पूरी तरह से वहां पर बिजली गुल हो जाएगी, लेकिन वो भी हो गया, क्योंकि अब यूक्रेन के पास लगता है कि नाटो कंट्री की तरफ से ऐसे ऐसे ड्रोन मिल रहे हैं और इस तरह की सटीक इंटेलिजेंस मिल रही है कि वो चाहे फिर ऑयल रिफाइनरी हो या फिर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उस पर वो सटीक निशाना लगाने में कामयाब हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रूस हर दिन अपना एक नया रिकॉर्ड तोड़ रहा है, चाहे वो नंबर ऑफ ड्रोन्स के मामले में हो या किंजल मिसाइल के इस्तेमाल के मामले में हो, और यूक्रेन के अलग अलग इलाकों को दहला रहा है। तो आज मैं ये कह सकता हूं आपको कि 3.5 साल के बाद यह युद्ध आज की तारीख में और अधिक भयावह स्थिति में है जो अब तक हमने देखा था।